नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आज भी हमारा धरना प्रदर्शन था परेड ग्राउंड में, और आपने देखा भी होगा कि कुछ बच्चों से, जैसे हमारी एक बहन है रक्षा डंगवाल करके हैं, उनका एक वीडियो देख रहे थे हम। उन्होंने मांग की हुई है कि पेपर का रिज़ल्ट और घोषित किया जाए। हम भी चाहते हैं बहन की पेपर का रिज़ल्ट घोषित होना चाहिए, और परीक्षा दिए तो आपको आपकी मेहनत का फल भी मिलना चाहिए। लेकिन बहन, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप साथ में ये भी बोलते, अच्छा लगता हमें कि जो भी अपराधी हैं, जिन्होंने भी ये काम किया है, और परीक्षा कहीं लीक हुई, अगर पेपर लीक हुआ है तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, हम भी चाहते हैं रिज़ल्ट का जो भी हो। और आपको हम ये नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो, और हमें उम्मीद है गया होगा, लेकिन आप जिस तरीके से किसी के बहकाव में आके बोलें या कुछ, आप बस एक लाइन में बोल देते जी कि ठीक है, जिन्होंने, अगर ऐसा सुनने में मिल रहा है तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो हमें बड़ी खुशी होती है आपके विचारों से। लेकिन अगर आप किसी के बहकाव में आकर कर रहे हैं तो बहन, अभी आपके पास इतना जीवन पड़ा हुआ है, और आप अपनी शुरुआत ही इस तरीके से करोगे तो ये बड़ा ही अच्छा नहीं है, बहुत ही हर किसी को दुख पहुंचेगा। और अभी एक नई चीज़ भी मैंने सुनी कि हमारे न्यायमूर्ति रहे हैं, रिटायर्ड न्यायमूर्ति जी, अब नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैंने देखा था, मैंने फेसबुक पोस्ट पे ही देखा था कि वो एसआईटी जो गठित की है हमारी गवर्नमेंट ने, उसके हेड रहेंगे, और वो उनको पूरी स्वतंत्रता है इस जांच के लिए। मैं उन जज महोदय से यही, सेवानिवृत्त जज महोदय से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप जांच कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार बच्चों के बीच में आके अपनी बात रख सकते हैं। बच्चों की कम से कम परेड ज़्यादा नहीं, आप स्वतंत्र हैं कहीं जाने के लिए, आपको सरकारी गाड़ी मिली हुई है, आप बच्चों से, कुछ नहीं हो रहा, आप जो बच्चों से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, जिनके लिए आप ये जांच बिठा रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और बच्चों के साथ रह कर, बच्चों के साथ खड़े होके सही और गलत का फैसला कीजिए। और आपको तो पूरा राइट है, आप, हम ये चाहते हैं, आप भी जानते हो कि चलो हम आप पे विश्वास करते हैं, लेकिन हम ऐसे कैसे मान सकते हैं कि जो आपके साथ दूसरा व्यक्ति है वो सही जांच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको तो इतनी स्वतंत्रता है, आप सीबीआई के साथ मिलके भी जांच करवा सकते हैं, सीबीआई के साथ मिलके भी जांच कर सकते हैं। सीबीआई को भी आपको बच्चों के बीच में आके अपनी बात रखनी चाहिए। आप ये फेसबुक पे पोस्ट करके, और ये ठीक हुआ जो गूगल ने हमें, विदेशी कंपनियों ने हमें फेसबुक और व्हाट्सएप की सुविधा दे दी, और इस पे वो करेंगे तो सर कहीं ना कहीं, और फिर आप एक बहुत अच्छे न्यायमूर्ति अपने आप में, इससे ये नौकरी नहीं है, आप अगर ये सोच के चलेंगे, ये क्या है, सेवा, देश की सेवा का मौका मिलता है जज बनना, आप किसी को न्याय दिला रहे होंगे, और आपके जीवन काल में हज़ारों बार ऐसा आया होगा, ऐसा देखने को मिला होगा। लेकिन आप उन बच्चों को देखिए जो परेड ग्राउंड में अपने सुनहरे भविष्य की कामना, सुनहरे भविष्य की को लेकर और पेपर देने गए थे, और उनको बाद में पता चलता है आधे घंटे बाद पेपर लीक हो गया। तो आप, कोई नहीं, आपको सब अधिकार हैं, और हमारी यही इच्छा है। देखो, इंसान, मैं हूँ, आप हो, वो बच्चे हों, सब ने एक दिन इस दुनिया से जाना है, सब ने विदा होना है, कोई यहाँ परमानेंट नहीं आ रखा। लेकिन आप उन जितने भी हैं, चाहे वो 500, 1000, 10,000, 20,000 बच्चे हैं, उनसे आके एक जनरल गैदरिंग में आके पूछ लीजिए कि बच्चों तुम्हें क्या चाहिए, बच्चे क्या बोलते हैं। आप अपनी, चंद नेता कितने होंगे हमारे विधायक, 70 विधायकों की बात सुनेंगे कि 70 विधायक बोल रहे हैं, लेकिन आप उन 70,000 विद्यार्थियों की एक बार बात सुन लीजिए, और वो 70,000 विद्यार्थियों से अगर आप हो, मानते हो, और आपने इस देश की सेवा की है, तो उन 70 विधायकों की न सुन के और बच्चों के बीच आके बोलिए जो आपको ठीक लगे। बच्चों की सुनिए, बच्चे बोल रहे कि जी एसआईटी की जांच, ठीक है कोई नहीं, और बच्चे बोल रहे सीबीआई की जांच के, तो सीबीआई की जांच के साथ में खड़े रहें। तो आपको, आप बच्चों, मतलब 70,000 बच्चों के एक आदर्श स्थापित होंगे, न कि उन 70 विधायकों के। धन्यवाद।
क्योंकि हमारा फेसबुक और व्हाट्सअप तो पूरा बंद कर रखा है। पता नहीं कि क्या दुश्मनी है, मेरा ना तो यूट्यूब चल पा रहा है ना फेसबुक चल पा रहा है, वहाँ से ब्लॉक कर रखा है। तो मैं इस वीडियो को शेयर करूँगा ग्रुप में अपने जो भी हैं, और आप भी मेरी अगर इन बातों से सहमत हैं तो आपने विचार रखिएगा, नहीं है आप बताइएगा हमें आपको क्या चीज़ बुरी लगी। धन्यवाद। और ये नहीं, मैं इस चीज़ को एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं बस न्यायमूर्ति साहब को। और अगर आप समझते हैं कि हाँ बात में कुछ पॉइंट है तो आप फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।